प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नालंदा जिले में नालंदा यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस का उद्घाटन किया। सदियों बाद नालंदा विश्वविद्यालय को नई पहचान मिली। लेकिन क्या आप उस नालंदा यूनिवर्सिटी को जानते हैं जिसके टक्कर की कोई दूसरी यूनिवर्सिटी आज तक दुनिया में हो न सकी, जो इतनी अतुल्य थी कि दुस्साहसियों ने उसे मिटाने की तीन कोशिशें कर डालीं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैं हूं कार्तिक और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल तारीख तक। आइए जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास। नालंदा यूनिवर्सिटी की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना से भी 500 साल पहले जिसका अस्तित्व था, दुनिया जिसे ज्ञान का अद्वितीय केंद्र मानती थी, 90 लाख से ज्यादा पुस्तकों का घर। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास 7 शताब्दियों से भी लंबा रहा है। आज वही नालंदा रूइंस या नालंदा का खंडहर के नाम से मशहूर है। उस अभूतपूर्व विश्वविद्यालय को खंडहर में तब्दील करने वाला था बख्तियार खिलजी। आज वो जगह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में संरक्षित है। आज जब नई नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ है, इतिहास के कुछ पन्ने पलटना भी जरूरी हो जाता है। दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 437 ई में सम्राट कुमारगुप्त की उदारता से नालंदा में की गई थी और विद्वान भिक्षुओं और शिक्षकों की कर्तव्य निष्ठा से इसे बनाए रखा गया। 12वीं शताब्दी के अंत तक 800 से अधिक वर्षों तक फला फूला। ऐसा माना जाता है कि इसमें 2000 शिक्षक और 10,000 छात्र थे। नालंदा ने चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे दूर दराज के स्थानों से विद्वानों को अपने परिसर में आकर्षित किया था। उन विद्वानों ने नालंदा के माहौल, वास्तुकला और शिक्षा के साथ साथ नालंदा के शिक्षकों के गहन ज्ञान के बारे में भी अभिलेख छोड़े हैं। सबसे विस्तृत विवरण चीनी विद्वानों से प्राप्त हुए हैं और इनमें से सबसे प्रसिद्ध ज्वानजांग हैं, जो कई 100 शास्त्रों को अपने साथ ले गए थे, जिनका बाद में चीनी भाषा में अनुवाद किया गया था। पूरे एशिया से लोग यहाँ चिकित्सा, तर्कशास्त्र, गणित और सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध सिद्धांतों का अध्ययन करने आते थे। यह शिक्षा उन्हें उस समय के सबसे सम्मानित विद्वानों द्वारा दी जाती थी। दलाई लामा ने एक बार कहा था, हमें जो भी बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका स्रोत नालंदा ही है। ऐसा माना जाता है कि 6ठी शताब्दी में भारतीय गणित के जनक, फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स कहे जाने वाले आर्यभट्ट ने इस विश्वविद्यालय का नेतृत्व किया था। विश्वविद्यालय नियमित रूप से अपने सर्वश्रेष्ठ विद्वानों और प्रोफेसरों को चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में बौद्ध शिक्षाओं और दर्शन के प्रचार के लिए भेजता था। नालंदा पुस्तकालय में 90 लाख से ज्यादा हस्तलिखित ताड़पत्र पांडुलिपियां थीं। ये बौद्ध ज्ञान का दुनिया का सबसे समृद्ध भंडार था। यह परिसर इतना विशाल था कि हमलावरों द्वारा लगाई गई आग 3 महीने तक जलती रही। खुलाई में मिला 23 हेक्टेयर में फैला हुआ हिस्सा जो आज मौजूद है, उसे यूनिवर्सिटी के वास्तविक कैंपस का बस एक छोटा सा हिस्सा माना जाता है। स्कॉलर बताते हैं कि जिस हमले में नालंदा यूनिवर्सिटी तबाह हुई, वो इस विश्वविद्यालय पर पहला हमला नहीं था। उससे पहले 5वीं शताब्दी में मिहिरकुल के नेतृत्व में हूणों ने इस पर हमला किया था। दूसरी बार फिर 8वीं शताब्दी में बंगाल के गौड़ राजा के आक्रमण से इसे गंभीर नुकसान हुआ था। 1190 के दशक में तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी की अगुवाई में आक्रमणकारियों के एक समूह ने विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। उत्तर और पूर्वी भारत की अपनी विजय के दौरान खिलजी बौद्ध ज्ञान के इस केंद्र को मिटा देना चाहता था। इस प्राचीन शिक्षा के केंद्र को एक हमले में ध्वस्त कर दिया गया था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया और इसे नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया। ऐसा कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी के बीमार पड़ने जाने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय के एक वैद्य ने बहुत ही चतुराई से बख्तियार खिलजी को ठीक कर दिया, किंतु आक्रमणकारियों के अपने वैद्य इलाज करने में नाकाम रहे, जिस कारण प्रतिशोध की भावना के कारण
इस ज्ञान के केंद्र को आग के हवाले करके तबाह कर दिया गया। तत्पश्चात यहां रखी हजारों पांडुलिपियों और दुर्लभ हस्तलिखित पुस्तकें भी जलकर बर्बाद हो गई। इस तरह एक लंबे अरसे तक चलने वाला ये ज्ञान का केंद्र 12वीं शताब्दी में खंडहर में तब्दील हो गया। उस घटना को 8 शताब्दियों से ज्यादा समय बीत चुका है। कुछ स्कॉलर इस व्यापक मान्यता का खंडन करते हैं कि नालंदा को इसीलिए नष्ट किया गया क्योंकि खिलजी और उसके सैनिकों को लगता था कि इसकी शिक्षाएं इस्लाम से प्रतिस्पर्धा करती हैं और अब इसका पुनः निर्माण कार्य शुरू है और छात्र यहां अध्ययन भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया और फिर से शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित किया। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।